जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे NCERT गणित कक्षा 8 के अध्याय 2 के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अध्याय 2 का नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। आइए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है समीकरण 5t - 3 बराबर 3t - 5 में t का मान होगा। प्रश्न में आपको दिया है 5t - 3 बराबर 3t - 5। आपको क्या करना है कि 5t का 5t लिखना है और इस साइड 5t लिखा है बराबर के साइड, तो बराबर की इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस के 3t। बराबर के साइड जो संख्या माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है, जो प्लस की होती है वो माइनस की हो जाती है। बराबर के साइड क्या लिखा -5 आपने यहाँ लिखा और यहाँ पे -3 लिखा था। बराबर के साइड आएगा क्या हो जाएगा प्लस के 3। अब 5t में से 3t जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 2t। इसके बाद बराबर -5 में से प्लस के 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे माइनस के 2। अब यहाँ पे जो संख्या बराबर के इस साइड गुणा में होती है तो बराबर के उस साइड भाग में पहुँच जाती है। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे t बराबर -2 बटे +2, 2 एकम 2। तो यहाँ पे कितना बचा t बराबर में -1, t बराबर में कितना बचा -1। तो देखते हैं किस ऑप्शन में t का मान -1 दिया है। इसका सही उत्तर होगा c बराबर में -1। तो इसमें t का मान कितना निकला -1। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है x के तिगुने और 12 का योग 32 है, इसका समीकरण होगा। प्रश्न में दिया है x के तिगुने यानी x में कितने का गुणा होगा 3 का, तो x के तिगुने और 12 का योग, उसमें 12 जोड़ देंगे, का योग बराबर कितना होगा 32। आपको देखना है कि यह समीकरण किस ऑप्शन में दिया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में यह समीकरण दिया है। दूसरे का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 3x + 12 बराबर 32। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में रैखिक समीकरण है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं जिसमें किसी भी चर पे घात 1 हो। चर किसे कहते हैं x, y, z, a, b, c, कुछ भी हो, आपके ABCD के 26 लेटरों में से कुछ भी हो उसे आप चर कहते हैं। आइए देखते हैं। इसमें आप देखोगे तो ऑप्शन ए दिया है, इसमें तो कोई चर नहीं है। 26 चरों में से कोई सा भी चर नहीं है, तो ए तो ऑप्शन हो नहीं सकता। अब ऑप्शन सी देखिए, सी में घात 2 है बाय पे, तो ए भी रैखिक नहीं हो सकता क्योंकि यह द्विघाती है। डी में देखिए, डी में एक्स पे घात कितनी है 3 है, तो ये त्रिघाती हो गया, ए भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 3x - 2 बराबर 13 का मान है। आपको दिया है 3x - 2 बराबर 13। अभी आपने पढ़ा कि 3x बराबर के साइड प्लस की हो तो साइड क्या किसकी संख्या हो जाएगी माइनस की, तो 13 जैसे के जैसे लिखेंगे -2। अब यहाँ पे कितना बचा 3x बराबर यहाँ पे 13 में से 2 का कितने बचेंगे 11।
अब क्या मिला आपको 3x बराबर 11। अब आप 3 या इस साइड गुणा में है तो इस साइड किस में आ जाएंगे, भाग में। तो x बराबर 11/3 सही उत्तर होगा इसका। x बराबर में 11/3। आइए देखते हैं 11/3 किस ऑप्शन में दिया है। 11/3 दिया है ऑप्शन डी। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन डी, x बराबर 11/3। अगला प्रश्न दिया है 3m बराबर 5m माइनस के 8/5। अब आप लिखोगे 3m, 5m बराबर के उस साइड प्लस में, तो इस साइड किस में हो जाएंगे, माइनस के। 5m बराबर में माइनस के 8/5। अब 3m प्लस के हैं और 5m माइनस के, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, माइनस के 2m बराबर में माइनस के 8/5। अब -2 यहाँ पे गुणा में है तो इस साइड किस में आ जाएंगे, भाग में। तो आप लिखोगे m बराबर -8 बटे माइनस के 2 गुणा 5। अब आप माइनस से माइनस काट दोगे और 2 का भाग 8 में दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो ऊपर क्या बचा, 4/5। ऊपर क्या बचा, 4/5। देखते हैं 4/5 किस ऑप्शन में दिया है। 4/5 ऑप्शन डी इसका सही है। 5वें प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी, m बराबर में 4/5। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा समीकरण है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा समीकरण है। अब आप ऑप्शन बी को देखेंगे तो इसमें तो कोई भी चर नहीं है, तो एक तो ये ऑप्शन नहीं, एक रहा। इसमें देखते हैं तो इसमें कोई बराबर का निशान नहीं है और ना ही इसमें बराबर का निशान है, ना ही इसमें कोई चर है। तो इसका उत्तर क्या बचा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है और ए ही एक मात्र ऑप्शन बचा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन ए, 15 बराबर 5 धन 2x। अगला प्रश्न है रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ऑप्शन ए बहुचर वाले, ऑप्शन बी 3 चर वाले, ऑप्शन सी 2 चर वाले, या ऑप्शन डी 1 चर वाले। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 1 चर वाले। अगला प्रश्न है समीकरण को हल करने में दोनों पक्षों में निम्न का प्रयोग करते हैं, जिनमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है एक जैसी गणितीय संख्याओं का, ऑप्शन बी विभिन्न गणितीय संख्याओं का, ऑप्शन सी अपरिमेय संख्याओं का, या ऑप्शन डी परिमेय संख्याओं का। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक जैसी गणितीय संख्याओं का। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, एक जैसी गणितीय संख्याओं का। अगला प्रश्न है समीकरण ax + b = 0 में x का मान है। आपको दिया है ax + b = 0। आप लिखोगे ax बराबर माइनस के b, b इस साइड प्लस में बराबर के उस साइड किस में हो जाएगा, माइनस में। अब x के गुणा में है a, तो इस साइड किस में हो जाएगा, भाग में। तो x बराबर माइनस के b और बटे में a। यहाँ पे आप क्या क्या हो जाए, माइनस के b बटे a। अब आप देखो कि किस में माइनस के b बटे a दिया है, किस ऑप्शन में माइनस के b बटे a दिया है। आइए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसमें दिया है माइनस के b बटे a। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 2x - 3 = 7 का हल होगा।
आपको दिया है 2x माइनस 3 बराबर 7। अब आप लिखोगे 2x बराबर 7 धन 3। 3 इस साइड माइनस में है तो बराबर की उस साइड किस में आ जाएगा, प्लस में। अब क्या होगा, 2x बराबर में 7 और 3 जोड़े जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 10। अब x बराबर 10/2। 2 इस साइड गुणा में है तो बराबर के उस साइड भाग में हो जाएगा। अब 2 से आप 10 को भाग कर दोगे तो x बराबर में कितना आएगा, 5। आइए देखते हैं कि x बराबर में किस ऑप्शन में 5 दिया है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, x बराबर 5। अगला प्रश्न दिया है 3x धन 5 बराबर में x माइनस 2 का सरलतम रूप लिखिए। आपको दिया है 3x धन 5 बराबर में x माइनस 2। बराबर के साइड जितनी भी संख्या या चर पद हैं उनको बराबर के साइड लाइए। तो क्या करोगे आप, 3x धन 5 माइनस x और प्लस 2 बराबर 0। अब इस साइड 3x प्लस का है और इस आपको यहाँ पे x माइनस का है तो 3x में से एक x आपका घट जाएगा। आपका यहाँ पे 3x में से एक x घट गया, यहाँ पे क्या बचेगा, 2x। और 5 में आपके 2 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 बराबर 0। अब आप देखो 2x धन 7 बराबर 0 किस ऑप्शन में दिया है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, 2x धन 7 बराबर 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया है समीकरण x माइनस 2 बराबर 7 में x का मान है। आपको दिया है x माइनस 2 बराबर 7। 2 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, x बराबर में 7 धन 2। तो 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9। तो x का मान कितना निकल आएगा, 9। अब आप देखना कि किस ऑप्शन में 9 दिए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, x बराबर 9। अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए देखते हैं इसमें। पहला प्रश्न दिया है, एक चर वाले रैखिक समीकरण में प्रयुक्त चर की अधिकतम घात खाली स्थान होती है। अभी अभी आपको बताया था कि रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1। सही उत्तर होगा इसका कि रैखिक समीकरण में चर की घात कितनी होती है, 1। तो आप खाली स्थान में क्या भरोगे, 1। अगला प्रश्न है, एक समीकरण में बाएं पक्ष के व्यंजक का मान दाएं पक्ष के व्यंजक के मान के खाली स्थान होता है। तो इसका सही उत्तर होगा बराबर होता है। समीकरण में बाएं पक्ष के व्यंजक का मान और दाएं पक्ष के व्यंजक का मान क्या होता है, बराबर। इसका सही उत्तर होगा बराबर होता है। अगला प्रश्न दिया है, समीकरण 3x बराबर 2x धन 18। ये आपको समीकरण दिया है, इसमें क्या पूछा है, x का मान पूछा है। तो आपको इस साइड क्या दिया है, 3x बराबर 2x धन 18। अब ये 2x बराबर के इस साइड प्लस में है तो इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस में। तो क्या होगा, 2x माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखोगे आप 3x माइनस 2x बराबर 18। अब 3x में से 2x आपके घटेंगे तो क्या बचेगा, x बराबर 18। अब आपको देखना है कि 18 इसमें आपको मान भरना है। इसका सही उत्तर होगा x का मान कितना आएगा, 18। अगला प्रश्न है, एक समीकरण के दो बीजीय व्यंजकों के मानों में
खालिस्तान होती है। तो इसका सही उत्तर होगा समता होती है। तो क्या भरोगे इसके खालिस्तान में? समता। अगला प्रश्न है, किसी समीकरण में चर का मान कोई खालिस्तान होती है तो इसका सही उत्तर होगा संख्या होती है। खालिस्तान में क्या भरोगे? संख्या। आप वीडियो को एक बार और देख सकते हो और वीडियो को बीच में रोक कर आप अपने उत्तर लगा सकते हो। आप सही उत्तर निकाल के फिर आप वीडियो चालू करके अपना उत्तर देख सकते हो कि आपका उत्तर सही आया या नहीं आया। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी और ऐसे ही प्रश्नों के आने की संभावना है। आप वीडियो को देखकर अपनी जो भी गलतियां हैं उसको सुधारिए और अपने पेपर की अच्छी तैयारी कीजिए। जय हिंद।